पहले हम क्या करते हैं, पूरा पाषाण काल के जो हमने पार्ट देखे थे कि निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल और एक उच्च पूर्व पाषाण काल देखा था, हमने ये देखा था। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, निम्न पूर्व पाषाण काल यानी लोअर पेलियोलिथिक एज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो निम्न पूर्व पाषाण काल था उसमें हमें जो औजार प्राप्त होते हैं, जो उपकरण प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से प्राप्त होते हैं। तो निम्न पूर्व पाषाण काल यानी लोअर पेलियोलिथिक एज में दो प्रकार के उपकरण प्राप्त होते हैं। एक तो होते हैं पेबल या पेबुल, जिन्हें हम बटिकास्म भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये नदी किनारे गति करने वाले अवसादी चट्टान होते हैं। यानी जैसे जैसे नदी का प्रवाह होता है उसके साथ जो पत्थर होते हैं वो बहते रहते हैं और वो औजार या उपकरण के आकार में ढल जाते हैं। अब हम देखते हैं पेबुल या बटिकास्म या पेबुल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है चापर। चापर का मतलब होता है धार वाले पेबल जैसे गंडा सा। एक होता है चॉपर या चॉपिंग, जैसे देवदार वाले होते हैं जैसे खंडक हुआ। उसके बाद हम देखते हैं एस्यूलियन उपकरण। ये पत्थर के औजार होते हैं। और एस्यूलियन क्या है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिससे एस्यूलियन शब्द बना है। और इसमें कितने प्रकार के उपकरण होते हैं, तीन प्रकार के। एक तो होता है हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, हाथ में लेकर जो काम में ली जाने वाली कुल्हाड़ी होती है वो। एक होता है विदारक क्लीवर, एक होता है खुरचनी स्क्रेपर। उसके बाद थोड़ा सा हम एस्यूलियन उपकरण है उनके बारे में भी देख लेते हैं। एस्यूलियन संस्कृति है उसको कृष्णा स्वामी ने क्या कहा, मद्रास संस्कृति, क्योंकि ये जो एस्यूलियन उपकरण है ये दक्षिण में मद्रास से यानी जो दक्षिण वाला क्षेत्र वहाँ से काफ़ी संख्या में मिले हैं। और ये जो उपकरण होते हैं एस्यूलियन, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा उपकरण मिला है, हैंड एक्स मिला है। तो हैंड एक्स मिला है इसलिए से क्या कहा जाता है, हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। और एस्यूलियन संस्कृति के उपकरण सबसे पहले किसने खोजे थे, 1864 में खोजे थे। किसने, प्रोफेसर किंग ने। प्रोफेसर किंग महोदय ने खोजे थे। कहाँ से, मद्रास के बदमदुरे और अतिरम पक्कम से। उसके बाद हम देखते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत का जो उत्तरी क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, यहाँ से देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सोहन संस्कृति। उस सांस्कृतिक साक्ष्य का खोज किसने की थी, 1900। इसी सोहन संस्कृति में 1930 में KRU टोड ने पिंडी गेम नामक एक स्थान है सोहन घाटी में, उसकी खोज की। उसके साथ ही HD साकलिया ने यहाँ से मानव आवास के साक्ष्य खोजे थे और एक हैंड एक्स प्राप्त की थी। और ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि सोहन संस्कृति है जो पाकिस्तान में, यहाँ से हमें 5 वेदिका या 5 स्तर मिले हैं, यानी 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। स्तर का मतलब जैसे हम किसी सभ्यता स्थल की खुदाई करते हैं तो वहाँ से हमें परतें प्राप्त होती है, तो जैसे 5 स्तर या 5 वेदिकाएँ प्राप्त हुई। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि सोहन संस्कृति से कितनी वेदिकाएँ मिली, तो 5 वेदिकाएँ मिली। उसके बाद में बेलन या बोलन संस्कृति, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमें, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। और बेलन संस्कृति का उत्खनन किसने किया गया था, तो GR शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था।
और इसकी एक ख़ास बात यह है कि यहाँ से पाषाण काल के जो तीनों काल है उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा साक्ष्य में किसके मिलते हैं? निम्न पुरापाषाण काल के, जो कि 44 स्थलों से प्राप्त होते हैं। इसलिए बेलन संस्कृति को किस में रखा जाता है? निम्न पुरापाषाण काल में रखा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे एक क्षेत्र है लोहड़ा नाडा, वहाँ से हमें एक हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली है और विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये सबसे प्राचीनतम मातृ देवी की मूर्ति है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य क्षेत्र। तो मध्य क्षेत्र में आता है नर्मदा घाटी संस्कृति है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में। तो 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा स्थल है, यहाँ पे वहाँ से मानव का कपाल प्राप्त किया था। हाथी, घोड़ा, भैंसा इसके जीवाश्म प्राप्त किए थे। इसके बाद देखते हैं भीमबेटका। और भीमबेटका से हमें क्या मिले? पीलापन लिए क्वार्टजाइट के औजार मिले, यानी ऐसे औजार मिले हैं जो क्वार्टजाइट से बने हुए थे और वो पीलापन लिए हुए हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं सोन नदी घाटी। और सोन नदी घाटी के प्रमुख क्षेत्र बागोर, सिंगावल, पटपरा आदि। उसके बाद हम पश्चिमी क्षेत्र देखते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में जैसे नागौर क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर, जोधपुर, यहाँ से भी हमें निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं गुजरात। तो गुजरात में जो साबरमती घाटी है,